हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस 2017 के पेपर में जो फिजिक्स के मेनली क्वेश्चन थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी साइंस को प्रिपेयर कर रहे हो, फिजिक्स पार्ट को मेनली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप पहले प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए, टॉपिक्स तैयार कीजिए अपने। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए। उन टॉपिक्स से आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। As the temperature increase, the coefficient of viscosity of gases should increase, decrease और मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। क्या होगा उसका? तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। गैसेस के केस में आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहेगा। लेकिन इसके साथ आप अपना नोट कर लीजिए कि लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड का जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। जबकि गैसेस में वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अब की बार इन्होंने गैसेस का पूछा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम के लिक्विड का पूछ ले। तो लिक्विड के केस में आपकी जो विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ इट्स मास। तो n क्या है? यहाँ पे जो n की पावर है वो क्या है? 2 है, -2 है, 1 है या फिर 0 है। तो हमें पता है एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ये वो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है किसी भी सैटेलाइट को टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ, मतलब वो अर्थ की ऑर्बिट से एस्केप कर जाए, इसलिए इसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है √2gm/r, जहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास क्या है? मास ऑफ द अर्थ। और ये r क्या है? ये वो डिस्टेंस है जहाँ से आपका जो सैटेलाइट है वो प्रोजेक्ट किया है। और m क्या है? m वो प्लेनेट है जहाँ से आपका जो सैटेलाइट है वो आपका क्या कर रहे हैं? हाँ, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मास ऑफ द अर्थ नहीं, मास ऑफ दैट प्लेनेट बेसिकली, जहाँ से ये प्रोजेक्ट होना है। लेकिन इसने कहा है कि जो बॉडी प्रोजेक्ट होनी है उसकी पावर पे कितना डिपेंड करिए, तो वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसके मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये मास उस प्लेनेट का है जहाँ से वो बॉडी क्या होनी है? प्रोजेक्टेड होनी है। ठीक है, ये रेडियस वो डिस्टेंस है सेंटर से उस पार्टिकल की या उस बॉडी की जो प्रोजेक्ट होना चाहती है फ्रॉम दैट सोर्स। अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ ले, इसी केस में अगर हम बॉडी की ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gm/r। सिमिलरली मास उस प्लेनेट का जहाँ से पार्टिकल ऑर्बिट कर रहा है, जिसके ऑर्बिट में वो ऑर्बिट कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर क्या है? वो सेंटर से डिस्टेंस जहाँ पे वो पार्टिकल आपका क्या कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं डिपेंड करती है। तो इस केस में इसने वेलोसिटी पूछा, हो सकता है वो ऑर्बिटल भी पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि एक सिस्टम है जो अंडरगोज करता है एक चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। जो वर्क डन में चेंज है वो किसके इक्वल है? माइनस ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? आइसोथर्मल चेंज है, आइसोकोरिक चेंज है, एडियाबैटिक चेंज है या आइसोबैरिक चेंज है? तो हमें पता है जब हमारे पास चेंज इन हीट शुड इक्वल टू 0 होता है, वो चेंज किस सिस्टम का होता है? दैट विल बी द एडियाबैटिक। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है DQ किसके इक्वल होता है? दैट विल बी DU प्लस P.dV या वर्क डन। तो आपका अगर DU 0 होगा तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज -DU एज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो ये जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा? दिस विल बी द एडियाबैटिक चेंज। मैंने एक 30 टॉपिक्स आपको करने चाहिए टीजीटी साइंस को, अगर आप फिजिक्स पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें मैंने एक थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक क्लास ली हुई है जिसमें जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं चाहे आ सकते हैं, वो सारे मैंने डिस्कस किए हुए विद कंसेप्ट। कि पहले आपको टॉपिक का कंसेप्ट डिस्कस किया है कि आइसोथर्मल चेंज क्या होता है, आइसोकैरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, ये कैसे चेंजेस होते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हमने उसी एक वीडियो में ही डिस्कस किए हुए हैं। तो आपकी थर्मोडायनेमिक्स टीजीटी साइंस के लिए वहाँ से क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर शुड बी 0, DT शुड बी इक्वल टू 0, और हमें पता है इंटरनल एनर्जी किसका
फंक्शन है, दैट विल बी द टेम्परेचर का फंक्शन है, तो ये क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी शुड बी जीरो। इसका मतलब आइसोथर्मल चेंज में जो आपकी हीट होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना आपका वर्क डन होगा उसके इक्वल होगी। अगर मैं बात करूं आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में कौन चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू जीरो। तो डीवी अगर जीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब आप जितनी हीट इस सिस्टम को दोगे वह टोटल हीट क्या करेगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो ये सेकंड ऑप्शन था। अगर मैं आइसोबैरिक की बात करूं तो आइसोबैरिक में कोई चेंज नहीं होगा, जितनी हीट सिस्टम को दोगे उतना उसमें इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा प्लस वर्क डन भी होगा। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस हमने विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करना है कि हर ऑप्शन का पता होना चाहिए, ये ऑप्शन आया तो क्यों आया और ये क्यों नहीं आया और क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना, तभी आपकी प्रिपरेशंस बेस्ट होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे पास क्वेश्चन की, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका जो रिलेशन है मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u²/2g sin थीटा। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट का जो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u²g/sin थीटा। कैसे होता है हमें पता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, जब उसमें कुछ ना कुछ हम क्या कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। तो ये मैक्सिमम हाइट होगी इसकी जितनी वो अटेन करता है, और उसके बाद वो पार्टिकल डाउनफॉल कर जाता है और फॉल किस पे करता है, अर्थ पे। ये जो शेप है ये कैसी शेप है, पैराबोलिक। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक शेप होती है। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने डिस्टेंस पे ये जाके गिरता है वो उसकी क्या होती है, रेंज होती है, और ये हाइट क्या होती है, मैक्सिमम। तो इनके बीच में फॉर्मूला है h=u²2g sin² थीटा। sin² थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिससे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। g क्या है, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल पे क्या लगता है, एक डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है या वेट लगता है mg। g इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का। अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास u²g sin² थीटा। तो इन दोनों का रिलेशन पूछा है तो r/h कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बनेगा, r/h बनेगा हमारे पास 4 ऑफ cot थीटा, क्योंकि sin² थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ cos थीटा sin थीटा, और sin² थीटा यहाँ पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा cos, नीचे क्या बचेगा sin। ये 2 बाय में ऊपर चला जाएगा, ये 2 एक 2 ये हो गया, तो ये क्या बनेगा 4 ऑफ cot थीटा।